नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रियदर्शी IAS पर स्वागत है। आज मैं फिर आप सभी के लिए जनरल साइंस का 5 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। जनरल साइंस से बीपीएससी पीटी में 30 क्वेश्चन होते हैं। 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 से 35 क्वेश्चन होता है किससे? बिहार स्पेशल से। दोनों में साथ साथ करवा रहा हूँ, तो आपका 60 से 65 क्वेश्चन का आपका प्रिपरेशन चल रहा है साथ साथ। ठीक है, यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है, किसके उपस्थिति के कारण गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है। गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है। ठीक है, गाय का दूध। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए। ऑप्शन में है कैरोटीन, बी है कैसीन, और सी है लैक्टोज, और डी है एमाइलेज, और पांचवा ऑप्शन ई ऑप्शन है। तो इसका आंसर होगा ई। आंसर होगा एमाइलेज। ई आंसर होगा एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। आंसर क्या होगा? एक से अधिक। कैरोटीन होगा और कैसीन होगा। कैरोटीन होगा और कैसीन होगा। पीला रंग जो होता है पीला कैरोटीन के कारण होता है पीला। ठीक है, और सफेद होता है कैसीन के कारण। सफेद होता है कैसीन के कारण। सफेद या देखिए, पीला होता है कैरोटीन के कारण और सफेद होता है कैसीन के कारण। पूछा जा रहा है पीले सफेद रंग का होता है, तो कैरोटीन और कैसीन दोनों होगा इसका आंसर। तो आंसर होगा ई आंसर होगा। ठीक है, लैक्टोज जो है लैक्टोज के कारण दूध मीठा होता है। क्या होता है? दूध मीठा होता है। तो ये क्या है? प्राकृतिक शर्करा है। प्राकृतिक ठीक है, प्राकृतिक शर्करा है, और ये इसी कारण दूध मीठा होता है। इसी कारण दूध मीठा होता है। दूध किसी कारण मीठा होता है? लैक्टोज के कारण। ठीक है, प्राकृतिक शर्करा है। ठीक है, और एमाइलेज दिख रहा है यहाँ। एमाइलेज इसमें दिख रहा है। एमाइलेज दिख रहा है। ठीक है, ये क्या है? स्टार्च होता है। ये क्या है? स्टार्च होता है। इसके कारण क्या होता है? बासमती के चावल जो पकने के बाद लंबा हुआ आता है। बासमती के चावल पकने के बाद लंबा हुआ आता है। आप लोग नोट कर लीजिएगा। एमाइलेज जो है, एमाइलेज स्टार्च होता है, जिसके कारण बासमती के चावल पकने के बाद लंबा हो जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कारक ऑक्सीकरण की दर को कम करता है? निम्न में से कौन सा कारक ऑक्सीकरण की दर को कम करता है? तो कारक देखिए, पहला कारक है, ए ऑप्शन में है सतही क्षेत्र का बढ़ना। ठीक है, बी ऑप्शन है वायु की गति में वृद्धि, सी है तापमान का बढ़ना। ठीक है, और डी है आर्द्रता में बढ़ना। ठीक है, और पांचवा ऑप्शन ई ऑप्शन है। तो इसका आंसर होगा डी आंसर होगा। ठीक है, कि वाष्पीकरण की दर को कम करता है। तो सतही क्षेत्र का बढ़ना वाष्पीकरण की दर को बढ़ा देगा। इसे गिलास में एक गिलास पानी है। ठीक है, उसे धूप में रख देते हैं, या गैस पर रखते हैं, गैस चूल्हा पर रखते हैं, या तो उसको क्या किए, एक गिलास पानी है और वही एक गिलास पानी आप प्लेट में डाल करके धूप में डाल देंगे या गैस चूल्हा पर रख देंगे, तो जल्दी हुई वाष्पीकृत हो जाएगा। जल्दी क्या हो जाएगा? वाष्पीकृत हो जाएगा। तो वाष्पीकरण की दर क्या है? सतही क्षेत्र के बढ़ने से वाष्पीकरण का दर बढ़ जाता है। ठीक है, या एक गिलास पानी है, आप रूम में डाल दीजिए, एक गिलास पानी को आप उतना ही पानी को आप फर्श पर उड़ेल दीजिए, तो जल्दी वाष्पीकृत हो जाएगा। क्यों? सतही क्षेत्र का बढ़ना, सतही क्षेत्र जो है बढ़ गया, तो सतही क्षेत्र का बढ़ना वाष्पीकरण की दर बढ़ जाता है। ठीक है, वायु की गति में वृद्धि से भी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ठीक है, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अब पंखे की हवा में कपड़ा को डाल दीजिए, या बाहर जो हवा है उसमें कपड़ा को डाल दीजिए, जल्दी सूख जाएगा। क्या है? कपड़े का जो पानी है वाष्पीकृत होकर उड़ जाएगा, तो कपड़ा सूख जाएगा। तो वाष्पीकरण की दर में वृद्धि, वायु की गति में वृद्धि वाष्पीकरण की दर को बढ़ा देगा। ठीक है, तापमान का बढ़ना, तापमान बढ़ने से भी क्या होता है? वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ठीक है, तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है तापमान बढ़ने से भी। और आर्द्रता में वृद्धि से क्या होता है? वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। आर्द्रता क्या होता है पहले जानिए। ठीक है, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाता है। ह्यूमिडिटी उसको बोलते हैं। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाता है। और पहले से ही वायु में जलवाष्प की मात्रा है, पहले से ही वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है, तो क्या होगा? वाष्पीकरण की दर कम होगी। जैसे आप 6-7 या 10 घंटे से आप भूखे हैं, आपको खाना खिलाया जा रहा है, तो बहुत स्पीड में आप खाना खाएंगे, आप खाना खाने की दर ज़्यादा होगी। ठीक है, या आप
और क्या होगा कि आप खाना खाए हुए हैं, है ना, और 2 घंटे बाद 1 घंटे बाद आपको खाने के लिए या बोला जा रहा है, तब आप खाना खाइएगा, तो खाना आप धीरे धीरे खाएंगे, ठीक है। तो क्या है कि पहले से ही आप खा रखे हैं और तब आपको खाना खिलाया जा रहा है, तो खाना आप धीरे धीरे खाएंगे। और पहले से बहुत भूख लगी है, 10 घंटे से आप भूखे हैं, पेट खाली है, तब आपको खाना खिलाया जा रहा है, तो क्या होगा, खाना अब खाने की स्पीड ज़्यादा होगी। वही है कि आर्द्रता पहले किसे कहते पहले जान लीजिए। मैंने कहा कि वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाता है, ठीक है। तो पहले से ही जलवाष्प की मात्रा है वायु में ज़्यादा है, तो वहाँ क्या होगा, वाष्पीकरण की दर कम होगी, वाष्पीकरण की दर कम होगी। और क्या कहते हैं, निश्चित ताप पर वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता सीमित होती है। निश्चित ताप पर जलवाष्प की निश्चित ताप पर वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता जो होती है सीमित होती है, ठीक है। ये कंसेप्ट जो है आपको ज्योग्राफी में भी काम आएगा, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, ओशनोग्राफी पढ़ेंगे, वहां भी काम आएगा आपको, ठीक है। आर्द्रता वाला कंसेप्ट तो आंसर हो जाएगा इसका डी आंसर होगा। आर्द्रता में वृद्धि होने से वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में यकृत, इसका इंग्लिश नाम है लीवर का वजन कितना होता है? इस तरह क्वेश्चन आता है पीसीएस में। ए ऑप्शन है 1.5 kg, बी है 2 kg, सी है 1 kg और डी है 2.5 kg और 5वां ऑप्शन ई ऑप्शन है। तो इसका आंसर होगा ए, 1.5 kg, है ना। यकृत का वजन होता है, कितना होता है, 1.5 kg। और यकृत क्या करता है, बाइल का सिक्रेशन करता है। किसका करता है, बाइल का, पीत का, ठीक है। और स्टोर कहाँ होता है, जाकर के गोल ब्लैडर में स्टोर होता है, गोल ब्लैडर में, उसको कहते हैं पित्ताशय, ठीक है। ये बाइल का सिक्रेशन करता है। किसका सिक्रेशन करता है, बाइल का सिक्रेशन करता है, पीत का उत्पादन करता है, ठीक है, श्रवण करता है। स्टोर कहाँ होता है, स्टोर कहाँ होता है, गोल ब्लैडर में, गोल ब्लैडर, इसको, ठीक है, गोल ब्लैडर में स्टोर होता है। इसको बोलते हैं हिंदी में पित्ताशय कहाँ होता है, पित्ताशय में जाकर के स्टोर होता है, ठीक है, पित्ताशय में जाकर के स्टोर होता है। ये बेसिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, इसका बाइल का जो पीएच वैल्यू होता है, पीएच वैल्यू बाइल का, पीएच वैल्यू ऑफ बाइल क्या होता है, 7.6 से 8.6। इसका ये बेसिक नेचर का होता है। 7.6 से 8.6 इसका पीएच वैल्यू होता है, ठीक है। इनकी और ये क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये क्या है, यकृत। लीवर क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर क्या है, सबसे बड़ी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि से बोलते हैं ग्लैंड, ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो दूसरी सबसे बड़ी क्या हो जाएगा, अग्नाशय। दूसरी सबसे बड़ी यहाँ दिख रहा है नीचे, दूसरी सबसे बड़ी दिख रहा है नीचे, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, उसको बोलते हैं अग्नाशय। क्या बोलते हैं, अग्नाशय, ठीक, इसको बोलते हैं अग्नाशय। क्या बोलते हैं इसको, अग्नाशय, पेनक्रियाज बोलते हैं इसमें। क्या बोलते हैं, पेनक्रियाज, ठीक है, पेनक्रियाज, समझे। यही इंसुलिन का श्रवण करता है, इंसुलिन का, ठीक है। इस इंसुलिन की कमी से ही डायबिटीज होता है। इंसुलिन का उत्पादन करता है, अल्फा बीटा सेल होता है, ठीक है। तो इतना ही है ना। तो मानव शरीर में यकृत का वजन कितना होता है, 1.5 kg होता है। इस सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्लैंड है ये लीवर, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी अग्नाशय, पेनक्रियाज। और देखिए क्या है, ये यकृत जो है बाइल का सिक्रेशन करता है। और स्टोर कहाँ होता है, गोल ब्लैडर में, पित्ताशय में स्टोर होता है। और बाइल किस नेचर का होता है, एसिडी का बेसिक नेचर पूछेगा तो बाइल बेसिक नेचर का होता है। बेसिक नेचर में कितना, तो 7.6 से 8.6 इसका बेसिक नेचर होता है, ठीक। पीएच वैल्यू जिसका 7 से अधिक होता है वो बेसिक नेचर का होता है, और 7 से जो कम होता है एसिडिक नेचर का होता है। 7 जो होता है न्यूट्रल होता है, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन है ये, सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है, सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है, सिरका में ठीक है। देखिए ये है एसिटिक एसिड,
बी है ब्यूटेरिक एसिड, और सी है टार्टेरिक एसिड, और डी है फॉर्मिक एसिड। तो पांचवा ऑप्शन ई लगा हुआ है। तो सिरका में पाया जाता है, सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी, इसके बारे में भी जान लीजिए। ब्यूटेरिक एसिड बटर में पाया जाता है, मक्खन में पाया जाता है। ब्यूटेरिक एसिड मक्खन में पाया जाता है। ठीक है, टार्टेरिक एसिड ये पाया जाता है इमली में और अंगूर में। किसमें? इमली, ये मक्खन में पाया जाता है, मक्खन में पाया जाता है। ये पाया जाता है इमली और अंगूर में पाया जाता है टार्टेरिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड लाल चींटी में पाया जाता है, लाल चींटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए। इस सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, ब्यूटेरिक एसिड मक्खन में पाया जाता है, बटर में पाया जाता है, टार्टेरिक एसिड इमली और अंगूर में पाया जाता है, और फॉर्मिक एसिड लाल चींटी में पाया जाता है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस में उपस्थि कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज पाया जाता है। उपस्थि का यूज होता है कार्टिलेज। ठीक है, ये ऑप्शन में है कान, इसको ईयर बोलते हैं, नाक, नोज, गला, थ्रोट, एंड डी है श्वास नली, ट्रेकिया। पांचवा ऑप्शन ई ऑप्शन है। तो इसका आंसर होगा ई, एक से अधिक। इसका आंसर होगा ई, आंसर होगा इसका एक से अधिक। तो क्या है? कान में भी उपस्थि जो है कान में पाया जाता है, नाक में पाया जाता है, गला में पाया जाता है, श्वास नली में पाया जाता है। इसके कारण क्या होता है? लचीलापन आता है। इसके कारण क्या होता है? लचीलापन आता है। ठीक है, उपस्थिति के कारण उपस्थि के कारण क्या होता है? कार्टिलेज के कारण लचीलापन आता है। ठीक है, इसके कारण उपस्थिति के कारण लचीलापन। ठीक है, दिख रहा है नीचे, ये लचीलापन आता है। तो देखिए, इसे याद रखने का तरीका क्या है? ENT देखिए, ENT। आप हॉस्पिटल में जाते होंगे तो वहाँ एक डिपार्टमेंट होता है ENT। ठीक है, ENT का डॉक्टर भी होता है, स्पेशलिस्ट होता है। ठीक है, सिर्फ गाइनो होता है, ऑर्थो होता है, कार्डियो होता है, कार्डियो डिपार्टमेंट, ऑर्थो डिपार्टमेंट, गाइनो डिपार्टमेंट। ठीक है, आई डिपार्टमेंट। उसी तरह ENT डिपार्टमेंट होता है। क्या होता है? ENT डिपार्टमेंट होता है। ईयर, नोज, थ्रोट, और ईयर, नोज, थ्रोट मतलब कि कान, नाक और गला का डॉक्टर होता है, डिपार्टमेंट होता है ENT, ईयर, नोज। अब जाएंगे बड़े बड़े हॉस्पिटल में तो सबका डिपार्टमेंट अलग होता है। ठीक है, तो ENT डिपार्टमेंट होता है। तो उपस्थि कार्टिलेज पाया जाता है। तो इस तरह से याद कर ले ENT। ठीक है, कान, ईयर, नोज, थ्रोट और ट्रेकिया। टी से ट्रेकिया भी आएगा और थ्रोट भी आ गया। कान, नाक, गला का डॉक्टर होता है। ठीक है, तो ENT याद कर लेंगे। ट्रेकिया, उपस्थिति क्या है? उपस्थिति के कारण ही क्या है? उपस्थिति के कारण लचीलापन आता है। ठीक है, तो आज इतना ही। अब इसे स्क्रीनशॉट ले लें। फिर मैं अगले वीडियो में आप लोग के समक्ष उपस्थित होता हूँ। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।